हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनीशा। मैं शशांक शेखर। स्वागत करते हैं आपका हमारे नए शो जिसका नाम है नॉक नॉक लेट्स टॉक। इस शो में कुछ खास अंदाज में हम आपके सामने पेश होने वाले हैं, कुछ सरप्राइजिंग गेम लेकर, कुछ धमाकेदार बातों के साथ। जी हाँ, इस पहले एपिसोड में आज आपको मिलवाएंगे हमारे खास मेहमान से, शहर के जाने माने एडवोकेट और टैक्स कंसल्टेंट जिन्होंने 17 सालों से इस प्रोफेशन में काम किया है। नाम है मिस्टर प्रीतवर्धन और उनकी वाइफ संयुक्ता वर्धन से। जी हाँ, देर नहीं करते हुए बुलाते हैं उनको। नमस्कार। आज हम लोग भी थोड़ा एक्साइटेड हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को आके यहाँ पे आप लोगों के साथ। बहुत अच्छी फीलिंग में। नहीं, अभी तक तो नहीं गए हैं, फर्स्ट टाइम है हमारा। चलिए कुछ बातें करते हैं सर। हाँ। जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक आपने शेयर नहीं किया, तो हमारे व्यूअर्स के लिए बचपन की कुछ यादें हो, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ जर्नी हो, तो ज़रूर हम चाहेंगे कि शेयर करें। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे इनकी जर्नी की एक झलक। तो चलिए देखते हैं। जी, मैं एडवोकेट हूँ और टैक्सेशन के फील्ड में प्रैक्टिस करता हूँ। 17 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे जमशेदपुर, झारखंड, बंगाल, मतलब एनी पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ भी केसेस रहते हैं मैं जाता हूँ, वहाँ पे कोर्ट्स में अपीयर होता हूँ, स्पेशली टैक्सेशन के केसेस में। और काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरे इसमें, और अपने प्रोफेशन में मैं आज एक मुकाम पे हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है इस चीज़ को। कुछ मैडम से भी हम पूछना चाहेंगे इनके बारे में। लॉ ग्रेजुएट हूँ मैं भी। शुरू में प्रैक्टिस करती थी, बट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ मैंने सोचा कि बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया जाए, एंड उनके साथ इन्वॉल्व होना ज़्यादा ज़रूरी लगा उस टाइम। देन आई लेफ्ट माई करियर एंड नाउ आई एम अ हाउस वाइफ। मतलब दोनों ही कानूनी विशेषज्ञ हैं। तब तो दोनों जन का कभी केस सॉल्व ही नहीं होता होगा। हाँ, ये बात तो है। हमारे बीच केसेस होते ही नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। ये भी बात है। This is the problem. जब जहाँ पर दो वकील हों और वहाँ पे बहस ना हो, ये ताज्जुब की बात है। नहीं, दोनों कानून के जानकार हैं, इसलिए दोनों अपना अपना पत्ता नहीं खोलते जल्दी। कुछ याद है आपको बचपन की, हम कहें, या जब स्टूडेंट लाइफ में कुछ दिलचस्प आपकी कुछ यादें रही हो? स्टूडेंट लाइफ काफ़ी अच्छा रहा हमारा, मतलब काफ़ी खट्टी मीठी यादें हैं बचपन की। मैं चाहूँगा कुछ कुछ शेयर करूँ। रक्षाबंधन का पर्व त्यौहार मनाया जाता था हमारे स्कूल में, तो जनरली मैं उसमें एब्सेंट हो जाता था, स्कूल नहीं जाया करता था। बट जब हमारी लड़कियाँ जो वो देखती थी कि ये नहीं आए हैं, तो वो हमारे घर चली आती थी। अब घर पे मैंने देखा कि 7-8 लड़कियाँ खड़ी हैं। अब बेल बजाए जा रही। मम्मी ने बताया कि भाई सब तुम्हारी क्लास की लड़कियाँ आई हुई हैं, तो क्या करना है? मैंने बोला बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। लेकिन फिर मेरे को हुआ नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो मैंने फिर सबको अंदर बुलाया और फिर उन लोगों को बैठाने के बाद मैं गया इन लोगों के लिए गिफ्ट लेके आया। फिर सब ने मेरे को राखी बांधी और मैं सबका भाई हो गया। क्या बात है। आप किस तरीके के इंसान हैं? एक होता है ना बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। नहीं, मैं प्रोफेशन में थोड़ा गंभीर रहना पसंद करता हूँ, बाकी ऐसे लाइफ में मैं बहुत जॉली मूड का हूँ। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज हुई है। लव मैरिज देख के लग रहा है। हम लोग लॉ कॉलेज में मिले थे साथ में, फिर फैमिली इंटरेक्शन होने लगा, तो हम लोग एक दूसरे को पसंद करते ही थे। फैमिलीज़ ने भी एक दूसरे को पसंद किया, तो फिर आज आपके सामने हैं। अब केस की बात करें जी। ऐसे केसेस के बारे में आप हमें बताएं कि कोई केस हारने के बाद आपको अच्छा लगा हो, या कोई केस जीतने के बाद आपको बुरा लगा हो? केस जीतने के बाद हमेशा खुशी होती है। एक तो मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है, हमने जो पढ़ाई करी है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो किसी के काम आ रहा है, किसी के करोड़ों रुपए बच जा रहे हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हारने के बाद मेरे को खुशी हुई, क्योंकि मैं क्लाइंट्स को बड़ा
अपनी अपनापन से डील करता हूँ और केसेस बड़ा पैशनेटली लड़ता हूँ, इसलिए कभी बहुत कम ही ऐसा मामला हुआ कि मैं हार गया। बट जब भी हारता हूँ तो बहुत बुरा लगता है मेरे को, वो दिन बड़ा भारी जाता है मेरे ऊपर और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जीतूँ और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो खुश रहें। हारने के बाद कहीं डिमोटिवेट तो नहीं होते? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब नहीं, ऐसा नहीं हारना क्या है, वो एक आपको और सीख दे के जाता है कि आगे से ऐसा ना करें कि कोई हार जाए वो चीज़। कहते ही और हैं कि जीतने के बाद मिठाई उठाई लेके जाते हैं? हाँ, जीतने के बाद मिठाई लेके जाते हैं। कभी केस जीत के यार मिठाई लेके आए ना आए तो आप क्या करती हो? मुझे पता ही नहीं चलता ना उस दिन केस जीते, उनके बताने नहीं, पर ही एक्चुअली पता क्या है चलता ना, है। जब स्टार्टिंग में करियर का स्टार्टिंग रहता है तो फिर एक केस जीतता है तो आदमी बहुत खुश रहता है, 2 केस जीता है। अब 17 साल हो गए, आप समझ सकती हैं इतने अब केसेस रोज हो रोज गए मिठाई कि खाने से तो फिर डायबिटीज की डायबिटीज प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बात है। तो जिंदगी में ही इतनी मिठास है तो मिठाई की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा मैम, आपके साथ ऐसा कोई मतलब पल हुआ हो जो शायद आप अब तक आपकी लाइफ में आपके लिए यादगार है? मेरी शादी ना, मैं सोच रही थी कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो घर में, कुछ पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, बट वो बहुत स्मूथ गोइंग था, बहुत अनएक्सपेक्टेडली। लव मैरिज हमारे Not even टाइम a में जब होता था, single question. 2004 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे आजकल तो नहीं सुनते हैं ना कि ये इसके साथ भाग गया, वो उसके साथ भाग गया, उस समय वो सब होता था। तो हमारे टाइम पे मतलब ये सब हो जाना बहुत बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स मान गए, मतलब एक तरह से अरेंज मैरिज ही था पूरा, तो लव कम अरेंज हो गया, तो वो बहुत बड़ी बात थी। चलिए आगे भी आपकी जो जिंदगी है उसकी गाड़ी इसी तरह से सरपट भागती रहे, अच्छे से आपकी ज़िंदगी स्मूथली चलती रहे और प्रोफेशन में भी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की भी होती रही। अब हम आगे बढ़ेंगे क्या अनिशा? हाँ इस जरूर, शो में कुछ और बातचीत तो होती रहेंगी। चलिए कुछ गेम खेलते हैं आपके साथ। तो हम एक रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहेंगे। कुछ सवाल करेंगे जिसका जवाब आपको बिना सोचे देना है। तो मेरा पहला सवाल है कि अगर आप लॉयर ना होते तो क्या होते? डॉक्टर। कोई एक आदत जो आप दोनों खुद में बदलना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बी मोर प्रैक्टिकल बिकॉज आई एम वेरी वेरी इमोशनल, दैट्स द प्रॉब्लम इन माई सेल्फ। सर आपका? सोचना नहीं है। आई वॉन्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ही इज सो परफेक्ट। कभी कभी शक होता है एक आदमी इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? सीरियसली इम्परफेक्ट हो जाना। इम्परफेक्शन जरूरी है आदमी में। मेरा सवाल फिर आपसे ये है कि आप कौन सी एक्ट्रेस या एक्टर के साथ डेट पर जाना चाहेंगे? दोनों से एक सवाल। सोचने का कियारा आडवाणी। अक्षय कुमार। सबसे ज्यादा नाराज आप दोनों में कौन होता है? आप मनाते कैसे फिर सर? बना लेते हैं, अपना अपना तरीका है। चलिए मना तो लेते हैं। हाँ, मेरा सवाल आपसे है, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो सबसे पहले क्या करते? बहुत कुछ है मेरी लिस्ट में करने के लिए, कोई लेकिन एक बता दीजिए जो। मैं वो कास्ट सिस्टम खत्म कर देता। चलिए बहुत अच्छी बहुत अच्छे ख्याल है आपके। आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कमजोर थे? मैथ्स। आपसे भी? मैथ्स। मैथ्स। जी, मैथ्स। फोबिया, फोबिया, मैथ्स फोबिया। मैं अपनी क्लास में मतलब ज़िंदगी में कभी मैंने सेकंड नहीं किया, थ्रू आउट फर्स्ट ही आया। बट फोबिया आपने पूछा तो बता दिया, मैथ्स से फोबिया था और कुछ नहीं। ये कंडीशन था ना, मतलब मैथ्स के एग्ज़ाम के अब इनफैक्ट अभी भी मेरी बेटी क्लास 8 में है, वो मैथ्स का पेपर देने जाती है, रात में मुझे सपने आते हैं। ये फोबिया है अभी तक। उसको जाना है, पहले एक दिन पहले तक मैं सपने में देखती हूँ मैथ्स पेपर आ गया है, कुछ नहीं आ रहा है मुझे, ये वाला कंडीशन है। जाहिर सी बात है, आप दोनों ने लॉ किया है तो आप लोग बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते होंगे। आपको इतना पेशेंस कहाँ से आता है इतना सर बुक पढ़ने का? अब शुरू से ही बड़ा मतलब पढ़ने की आदत थी। मतलब जब टाइम मिला करता था तो रीडिंग वाज माय हॉबी, तो इधर उधर से बुक्स लाके हम लोग पढ़ा करते थे। हमारे टाइम में कॉमिक्स आता था तो हम लोग कॉमिक्स लेके आते थे, कॉमिक्स पढ़ा करते थे। वो पढ़ने की आदत थी तो वो आदत आगे चलते गई। तो जब प्रोफेशन में आए तो आज भी इवन हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। एक्ट में इतने सारे चेंजेस आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर आउट हो जाएंगे। इसीलिए पढ़ना हम लोगों को शुरू से ही पढ़ा और हम लोग पढ़ते रहे, आज भी पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ते रहेंगे टिल लास्ट ब्रेथ। किताबों को पढ़ते हैं और किताब पढ़ते पढ़ते हम लोगों को भी पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ता है। अच्छा, आपका बचपन गांव में गुजरा कि शहर में? नहीं, शहर में ही गुजरा। मैं जमशेदपुर में ही पला बड़ा हूँ, इसलिए शहर में ही गुजरा हूँ। मैम आपकी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
तो शहर और गांव का कोई ऐसा अनुभव कभी रहा, कभी किसी मकसद से आप गए हों? जी, बड़ा अच्छा लगता है गांव का वातावरण, खुली खुली हवाएं, साफ़ सुथरा सारा चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मतलब शहर के पोल्यूशन से, शोरगुल से दूर लगता है कि 10 दिन गुजार ले वहाँ पे। किसी के खेत में चले गए, चने, ये सब कभी मौका मिला था? तो एक बार ऐसे ही मैं कहीं से अमरूद चोरी करके, मतलब अमरूद लेके, चोरी नहीं बोल सकते, अमरूद लेके भाग रहा था, तो वो क्या ना कटीला तार लगा हुआ था, तो मेरे सर यहाँ से कट गया था ऐसे, तो अभी भी दाग होगा। मैम आप बचपन में शरारती थी या शांत? क्या शरारती शरारत की आपने? पेड़ पे चढ़ने से लेके दौड़ भाग, गिरना, कटना, भाइयों को ठोकना, हाँ सब कुछ। वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। पापा इज लाइक वो जो कर रही है मैं देख लूँगा ना, तुम लोग छोड़ दो। हम लोग तो मम्मी से काफ़ी मार खाते थे। अब बात करें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की, है ना, फिल्में देखने का शौक? जी बिल्कुल है। अगर लॉयर है तो मतलब उसी से रिलेटेड फिल्में देखना नहीं, पसंद ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करता हूँ। हैप्पी एंडिंग ना हो तो भी चलेगा, बट वो पैशन होना चाहिए, पैशनेट मूवीज जो सोसाइटी के लिए अच्छा मैसेज देता हो, ये नहीं कि मतलब रोमांटिक का मतलब खाली वही गाना वाना चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, फिल्मों में काफी तब्दीली आई है, हाँ। ट्रेंड बदला है, बहुत कुछ। आज अगर 20 साल पहले की या 30 साल पहले की फिल्मों को देखते हैं तो काफी कुछ बदलाव है। तो बदलाव के बारे में क्या आपको क्या राय है? देखिए क्या है ना, लोगों की पसंद, लोगों की चॉइस के हिसाब से उन लोगों ने अपने आप को ढाला है, वो चेंज हुआ है, काफ़ी समय बदला है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो उस हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री ने भी अपने आप को ढाला है। अब पहले जो आप देखते होंगे, अशोक कुमार की एक मूवी थी, मेरे को याद आता है, उस टाइम पे वो एक पेड़ के डाल को पकड़ के मैं पंछी बन बन घूमूं रे, वो गाना चल रहा है, हीरोइन थोड़ी दूर पे खड़ी है। अगर आज वैसा रहेगा तो फिर तो मतलब कोई मूवी नहीं देखने जाएगा। तो अब समय के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से चेंजेस आए हैं, और वो अच्छा है, बोलते हैं ना, positive changes। परिवर्तन तो संसार का नियम है, वो होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोग को उसका पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, जो पॉजिटिव चेंजेस आए। साहित्य में रुचि है? बिल्कुल रुचि है। देखिए मैं स्कूल में था तो मैंने वो पुराण की बुक्स पढ़ी, मैंने वो उपनिषद पढ़े, मैंने वेद पढ़े, मतलब उस समय पढ़ लिया सारा, बड़ा इंटरेस्ट रहता था। बट उसके बाद प्रेमचंद को भी पढ़ा, और अभी चेतन भगत को भी पढ़ता हूँ। तो मतलब जैसा जैसा रहा, कंटेम्प्रेरी चॉइसेस जैसे होते वक्त के साथ अपने आप को आप ढालते चले गए। अच्छा, लॉ से रिलेटेड कोई मूवी आपने देखी? हाँ, ज्वाली LLB 2 या पहले? 1, 2 दोनों देखी है। लाल बहादुर शास्त्री के डेथ पे एक मूवी बनी थी, ताशकंद फाइल्स, वो देखा था, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझको। मतलब हर तरह के शौक हैं, वकील भले ही हो, लेकिन साहित्य से रुचि है, इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, खुद ही फनी इंसान है। मुझे घूमना बहुत पसंद है, मैं काम से थोड़ा सा ऊब जाता हूँ तो फैमिली के साथ घूमने निकल जाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा सेकंड राउंड जो है एक्टिविटी का, वो शुरू करते हैं। बातें बहुत हुई, कुछ फन ब्रेक हो जाए। पेश है हमारे गेस्ट के लिए एक मजेदार एक्टिविटी। आप दोनों को एक दूसरे के लिए सरप्राइज गिफ्ट बनाना है, तो चलिए देखते हैं आप दोनों क्या बनाते हैं। अब सर दूसरा चीज क्या बनाना है? इन्होंने पूरा सेट बना दिया है। गज जगह तो मैंने सोचा ही नहीं था सर इतना कुछ। चलो अच्छा है, मेरा खर्चा बचा दिया, वैलेंटाइन डे का गिफ्ट नहीं देना पड़ेगा। सर बताएंगे आइए experience क्या है? पहना देते। जाएगा नहीं। देखो अच्छा, पहन लीजिएगा। खर्चा बचाया, छोटा बनाया इन्होंने। हाँ, कोशिश बनाया। कोशिश किया। हाँ। आई मस्ट टेल यू वन थिंग, ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन ज्वेलरी। इवन ये डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं कौन सा ईयरिंग है, कौन सा चेन है, कौन सा नेकलेस है। हाँ, आई मस्ट ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पर earring बन- ठीक है, Nice, आप nice अगर one. मान लीजिए वो नेकलेस के काम में नहीं आएगा तो आप ब्रेसलेट बना के पहन लीजिए, वो आपके नहीं, काम नहीं, की इसको चीज़ है। ऐसे भी सोच है कि यूज होगा। जुगाड़। जुगाड़। Thank you. बोलिए मैडम, ये दिल से बोलिए, पसंद आया? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी है। ईयरिंग्स आई ट्राई दिस वन। मतलब ये उतना पसंद नहीं नहीं, ये पसंद आया, बट ये छोटी है साइज में, लेकिन पसंद जुगाड़ लगाना होगा इसमें। चलिए, आपने क्या आपने क्या सरप्राइज बनाया? बताइए।
तो मैं रोज़ ही देती हूँ इनको, बट ये समथिंग स्पेशल इन दिस। वाह वाह, थैंक यू सो मच, Praise my lifeline. वेरी नाइस। चलिए अच्छी आप बात, लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। खास तौर पे देखा जाता है कि महिलाओं के लिए तो बहुत ही आम बात है, कोई इमोशनल फिल्म देखने के बाद कोई ऐसी फिल्म से रोना आया हो। जनरली सब में ही आता है, थोड़ा इमोशनली हूँ, मतलब आंसू आ गए? हाँ, आंसू आ जाते हैं। जैसे माँ बेटा का कुछ रोल रील चल रहा हो वैसा है, तो अपने सेंटिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आंसू आ ही जाते हैं। मैम आपको कभी बिल्कुल, अभी हाल में ही शेरशाह देखते हुए रो पड़ी थी। एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि ऐसा कभी हुआ हो कि आप इनका मतलब इनकी जन्मदिन की तारीख भूल गए हो, बर्थडे याद ना? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कोई मौका नहीं दिया इन्होंने कभी झगड़ने का। परफेक्ट। बल्कि ये आँख वही ना। खोलती थी तो इनका गिफ्ट सामने रखा रहता Exactly. था, ऐसा था। इस प्रोफेशन में कैसे आए, मतलब क्यों इसी फील्ड को चुना? मेरे फादर को मैंने देखा, वो सीनियर ऑफिसर थे कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट में, तो मैं देखा करता था कि लॉयर्स आते थे जाते थे, और उनका जो मतलब हाव भाव होता था काफ़ी फैसिनेटिंग होता था। और हम जब अपने बचपन में थे तो हमने राम जेठमलानी को देखा था बहस करते हुए, तो काफ़ी वो चीज़ फैसिनेट करती थी हमको, तो हमने ये सोचा कि नहीं, अब बनना है तो लॉयर ही बनना है। सभी लोगों का सहयोग मिला, परिवार से ओबियसली काफ़ी सहयोग मिला, फादर से सहयोग मिला, बड़े भाई से सहयोग मिला, वो भी लॉयर हैं, तो घर में ऐसा माहौल था, इसलिए काफ़ी अच्छा मेरे को सपोर्ट मिला आगे बढ़ते किससे थे। इंस्पायर हुई थी? सी बाय नेचर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत लॉजिकल बात करती हूँ, जहाँ बोलना है बोलती हूँ, गलत को पॉइंट आउट करती हूँ और लड़ भी जाती हूँ उसके लिए। केसेस जो आते हैं, किस तरह के ज़्यादा केसेस आते हैं? देखिए, टैक्सेशंस में तो वही है कि टैक्स इवेडर्स जो होते हैं वो लोग आते हैं, उनके केसेस रहते हैं, तो हम लोग वही सब केसेस देखते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कोई डिलिबरेटली ही सब टैक्स इवेड करते हैं, कोई जानबूझ के करता है, कोई किसी से गलती से हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं इंटेंशन कैसा है, मैलाफाइड इंटेंशन था या बोनाफाइड था, उस बेसिस पे ही उनके केसेस लड़े जाते हैं। 17 साल का जो आपका करियर रहा, कोई ऐसा केस जिसमें आपकी ज़िंदगी में बहुत गहरी छाप छोड़ी? जी, एक केस मुझे याद आता है, 2008 या 9 की बात है, 4-5 साल ही हुए थे मुझे प्रैक्टिस करते हुए। उस टाइम पे क्या हुआ, एक केस रांची में जाना था, डेट था उसका 26 दिसंबर आई थिंक सो डेट था, बट मैं गया नहीं क्योंकि 25 को कुछ फ्रेंड्स के यहाँ क्रिसमस की पार्टी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब नेक्स्ट डेट ले लिया जाए, और उस दिन ना जाके लेट नाइट पार्टी हो गई तो मैं गया जा नहीं पाया। तो मैंने पहले से ही प्लान किया था कि एक डेट ले लूँगा, मैंने डेट के लिए एडजर्नमेंट पिटीशन भी वहाँ फाइल कर दिया, बट बाय एनी रीज़न वो एडजर्नमेंट हुआ नहीं, और नहीं हुआ तो वो उसके अगेंस्ट में चला गया, तो वो मेरे को काफ़ी ख़राब लगा कि मेरी नेग्लिजेंस से किसी को लॉस हो गया ये चीज़ का। बट मैं फिर कलकत्ता गया, कलकत्ता जाके मैंने उसका केस उसके फेवर में करवा दिया। बट वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मैंने ये सीखा कि मतलब अपनी इंजॉयमेंट के लिए किसी के केस को ख़राब नहीं करना है, तो वो काफ़ी मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट था, करियर में टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने किसी केस को इग्नोर नहीं किया कि चलो। प्रोफेशन से हट के शायरी पढ़ने का, सुनने का, ये सब भी शौक रखते हैं क्या मैडम सर दोनों से? जी, मैं लिखता था अपने कॉलेज लाइफ में, और वही हाँ ओबियसली मैडम के लिए तो एक शायरी हो जाए सर। बिल्कुल हो जाए। चलिए। न जाने तेरे चेहरे में कैसी मासूमियत है, न जाने तेरे चेहरे में कैसी मासूमियत है, तुझे सामने से ज़्यादा छुप कर देखने में मज़ा आता है। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक गाना भी हो जाए। जी बिल्कुल, जो क्यों इतनी नहीं, पसंद क्यों है। नहीं, क्यों नहीं। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का, ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे बिना देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। जो भी इस फील्ड में
आना चाहते हैं, कोई लॉयर बनना चाहता है, आज का जो हमारा यूथ है, उसके लिए कोई ख़ास आपका मैसेज होगा? जी, मेरा यही है कि जैसे मैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ काफ़ी सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ा हूँ, सामाजिक काम करता हूँ। मैं मंदिर भी बनवा रहा हूँ, हनुमान जी का एक काफ़ी बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, वो मैं अपनी तरफ से बनवा रहा हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर पर्व त्यौहार या ओकेज़न पे गरीबों के बीच जाऊँ, उनको मतलब भोजन उपलब्ध कराना, उनको कपड़े उपलब्ध कराना। ठंड के मौसम में अभी हम लोगों ने ये मकर संक्रांति में कंबल वितरण किया, उनको थर्मोकोट और वो जो इनर्स होते हैं बच्चों को जाके सब सारा वितरण किया। अनाथ आश्रम गया, अनाथ आश्रम में बच्चियों को वहाँ भी मतलब सारा काम करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज के यूथ के लिए वो अपने लिए काम अपने लिए करने के साथ साथ दूसरों के लिए भी करें। वो जो आनंद आता है वो आनंद आपको किसी काम में नहीं मिलेगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, जितनी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हुई, ज़िंदगी से जुड़ी कुछ फ़नी बातें हुई, गेम्स हुए, बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए। जी, हमारे लिए भी बहुत अच्छी ये चीज़ रही। हम आए, अपनी आप लोगों से बात करके हमने अपनी ज़िंदगी की पुरानी बातें ताज़ा की, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को काफ़ी धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें मौका दिया यहाँ आने का और आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का। हमारे जो इस शो के प्रोड्यूसर हैं अमित कुमार, उनको हम बुलाना चाहेंगे, तो प्लीज़